कि पहली बात तो संजीव जी को कोई टिकट मिलेगी नहीं, क्योंकि ये परंपरा कांग्रेस में अब नहीं रही। पीछे सम्मेलन हुआ था, उसमें भी ये तय हुआ था कि जो लोग पार्टी छोड़ के चले गए और जो बार बार दल बदलू हो गए उन लोगों को टिकट नहीं दिया जाता। तो इस तरह तो आप चर्चा ही मत करो कि संजीव बेनीवाल को तो कांग्रेस में घुसने नहीं देंगे। हम क्या, पार्टी हाईकमान नहीं घुसने देगा। अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं। तो आप निश्चिंत है किसी कांग्रेसी कार्यकर्ता को ही टिकट मिलेगी? बिल्कुल निश्चिंत। नमस्कार, मैं उमंद्रुप कुमार। आप जुड़ चुके हैं पब्लिक खबर टुडे नेटवर्क के साथ। 2023 चुनावी साल का आगाज हो चुका है। नव वर्ष के साथ साथ कई नेताओं ने अपने जो राजनीतिक कार्यक्रमों की एक प्रकार से शुरुआत कर दी है। भादरा में भी राजनीतिक गतिविधियां काफी तेज हो चली है। कांग्रेस का जिक्र करें तो बहुत से नए नेता एक प्रकार से इस चुनावी साल में उभर कर सामने आ रहे हैं और कुछ पुराने अनुभवी नेता जोर आजमाइश कर रहे हैं टिकटों की दौड़ को लेकर। देखने वाली बात यह है कि 2023 का वर्ष जब बीतेगा, दिसंबर 2023 में चुनाव होने, आपको पता है राजस्थान की विधानसभा का। और आज हम आपको विशेष मेहमान से मिलाने जा रहे हैं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता शेर सिंह गोस्वामी से। शेर सिंह गोस्वामी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। भादरा की राजनीति में एक अलग इनकी छाप है। ये तमाम एक प्रकार से राजनीतिक घरानों में सहयोगी भी रहे हैं, कह सकते हैं ये बात, क्योंकि जब भी 1998 से राजनीति का जिक्र करें तो उसके बाद तमाम जितने भी राजनीतिक घराने रहे हैं उनके इर्द गिर्द इनकी राजनीति रही है। और चौकीवाड़ा के 2 बार सरपंच रह चुके हैं, पंचायत समिति के सदस्य भी रह चुके हैं पूर्व में, और बहुत से चुनाव इन्होंने पंचायत के चुनाव भी लड़े हैं। सबसे पहले तो शेर सिंह जी, आपको खूब सारी नववर्ष की शुभकामनाएं और स्वागत है आपका। मनोज जी, आपको भी बहुत बहुत स्वागत है और नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर बताएं, इस बार आपने थोड़े दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। भारत जोड़ो यात्रा जो चल रही है, आप राहुल गांधी जी से भी मिलकर आए, बड़े नेताओं से भी मिलकर आए। अब भादरा में भी आपके कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। किस प्रकार का रहेगा कार्यक्रम आपका? मनोरूप जी, देखिए कि भारत जोड़ो जो यात्रा थी उसमें हम गए थे और अलवर और दौसा में 2-3 दिन उनके साथ रहे और करीबन 18 किलोमीटर पैदल भी चले थे। उसके बाद पार्टी के नेताओं से मिले और उन्होंने पार्टी में को एक्टिव करने के लिए भादरा विधानसभा क्षेत्र के लिए चर्चा हुई। उस चर्चा के विषय में मैंने जो है एक करीबन 18 पंचायतों की मीटिंग बुलाई थी। सर्दी की वजह से बाद में बुला नहीं पाए। और जैसे कांग्रेस का कार्यक्रम 26 जनवरी से शुरू होगा, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकाली जाएगी, प्रत्येक बूथ पे यात्रा जाएगी। उस क्रम में जो है कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, कांग्रेस का पार्टी का प्रचार करने के लिए लगे हुए। ये जो हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा रहेगी पूरे भादरा विधानसभा क्षेत्र की रहेगी। और इसमें हमने आपने देखा भी, हालांकि भादरा कांग्रेस के लिए परिस्थितियां अलग है, अलग अलग नेता अलग अलग एक प्रकार से कहे जरूर रहे हम साथ हैं, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा भी एक साथ शुरू करेंगे। किस प्रकार का रोड मैप रहेगा? क्या सभी नेता एक साथ आएंगे, एक जगह से शुरुआत होगी? देखिए, अभी जिले के जो है प्रभारी बनाए गए हैं कल जो मीटिंग थी और कल फिर मीटिंग होने वाली है। हमारे पास भी मैसेज था, लेकिन फिलहाल जिला के प्रभारियों को बुलाया गया है और जयपुर में मीटिंग होगी और उनको दिशा निर्देश दिए जाएंगे कि आप ब्लॉक स्तर पर जाए। प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर कोशिश ये रहेगी सभी कांग्रेस जन जो है, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है या लीडरशिप है, उनको सबको साथ लेकर जो है ये यात्रा प्रत्येक गांव में, प्रत्येक पंचायत में बूथ वाइज जानी चाहिए। क्या सर, 4 साल से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, क्या बड़ी उपलब्धि मानते हैं कांग्रेस सरकार की आप जिक्र करें तो? हालांकि कांग्रेस सरकार अदरजूल में रही है, सचिन पायलट, अशोक गहलोत का विवाद का जिक्र करें, लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी योजनाएं जो पहली बार लोगों के बीच आई, लोगों ने उन योजनाओं को खूब सराहा भी। आप बड़ी उपलब्धि किसको मानते हैं? देखिए, सबसे बड़ी उपलब्धि तो गहलोत सरकार की जो है चिरंजीवी योजना जो है सबसे बड़ी उपलब्धि है। आज एक गरीब आदमी 10 लाख रुपए लगाकर अपना इलाज नहीं करा सकता। ऐसी योजनाएं अशोक गहलोत साहब ने दी है जो पूरे राजस्थान नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जो है इस योजना का
बहुत बड़ा प्रचार हो रहा है और बहुत बड़ी वाई भी इसमें मिल रही है पार्टी को। इससे कांग्रेस पार्टी को बहुत फायदा होगा। ओपीएस भी लागू की है, काफी ऐसी योजनाएं हैं। आज पेयजल की पुरानी योजनाएं जो पेंडिंग पड़ी थी वो भी प्रत्येक पूरे राजस्थान में लागू हो रही है। ये एक बहुत बड़ी योजना है। इंग्लिश मीडियम के स्कूल खोले गए हैं, बिल्कुल, ये बहुत बड़ी योजनाएं हैं। आज एक गरीब का बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में फीस नहीं दे पाता, बिल्कुल, बिल्कुल। वो आज अपने गांव में ही इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल दिए गए। तो वहां जाकर वो गांव में ही अपनी दाल रोटी खाकर और वहां स्कूल में इंग्लिश मीडियम की शिक्षा प्राप्त करेगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है अशोक साहब। बिल्कुल, शिक्षा और चिकित्सा में अगर कहीं तो राजस्थान सरकार का मेरे ख्याल से पूरे देश में कोई सानी नहीं रहा होगा, क्योंकि जिस प्रकार से चिकित्सा जगत में आप जिक्र करें, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना 10 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त, साथ ही दुर्घटना बीमा 5 लाख रुपए तक का कवर होता है। ये बहुत बड़ी योजना है और अपने आप में दिखाता भी है कि किस प्रकार से सरकार संजीदा है एक प्रकार से गरीब लोगों के लिए। और शिक्षा के क्षेत्र में आप जिक्र करें, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल, किसी ने सोचा नहीं था कि सरकार खुद इंग्लिश मीडियम स्कूल खुलाएगी। इसके अलावा कस्तूरबा आवासीय जो बालिकाओं के लिए स्कूल खुल रहे हैं, बहुत बड़ी उपलब्धि है। सर, इसके अलावा आप जिक्र करें तो हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, कॉलेजों की भरमार हो चुकी है। भादरा का जिक्र करें, भादरा में बड़ी उपलब्धि रही, खासकर आपके पैतृक गांव जोगीवाला में जिस प्रकार से राजकीय एग्रीकल्चर कॉलेज खुला है, आप जरूर इसका श्रेय राजस्थान सरकार को देंगे। मनोरूप जी, 98 में जब अशोक गहलोत साहब सीएम बने थे, उस टाइम मैंने चर्चा की थी, जब मैं संजीव बेनवाल के साथ था और संजीव बेनवाल यहाँ के विधायक थे, और मैंने चर्चा की तब मैंने ये कहा भी पूरे भादरा क्षेत्र में नहीं, पूरे बीकानेर डिवीजन में इतनी जमीन, इतनी जगह नहीं है जो ग्राम पंचायत जोगीवाला के पास है। बिल्कुल। तो उस टाइम नेताओं की ये मजबूरी रही और उन लोगों ने के वोट बैंक के चक्कर में कि बड़े गांव रुस जाएंगे, दाबड़ी है, बिरहानी है, गांधीपीड़ा गांव है, ये नेठण है, उस चक्कर में उन लोगों ने जो है मामले को टाल दिया। जोगीवाला को छोटा गांव मानकर ये टाल दिया। और अब की बार मैं पिछली दफे टिकट भी मांग रहा था, उस टाइम में टिकट नहीं मिली। तो मैं जब भी गहलोत साहब से मिलता था मैंने एक ही बात कही, सर टिकट तो नहीं मिली, मेरे गांव में किसी कॉलेज तो नहीं खोल दिया जाए, बहुत बड़ी जगह है, पूरा उनको फाइल दी। उन्होंने यही कहा भी बजट में आगे देखेंगे आपका एमएलए क्या चाहता है। एमएलए वर्तमान में कॉमरेड है, एमएलए से हमारी बात हुई, हमारे गांव के लोग भी गए, मैं खुद भी साथ गया, तो उनसे भी बात हुई। उन्होंने कहा भी ठीक है, आपकी गांव कॉलेज की जो किसी कॉलेज की मांग है वो मैं पूरे जोर से उठाऊंगा। उन्होंने मांग उठाई और गहलोत साहब ने तुरंत मंजूर कर दी। आज हमारे गांव में कॉलेज चालू हो गए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, एक को जोगियाड़े के नहीं, पूरी भादरा विधानसभा क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। आने वाले टाइम में आज 131 किला जमीन हमारे गांव की है, बिल्कुल, और 57 किला और पड़ी है हमारे पास, वो भी हमें जल्दी कॉलेज में ले रहे हैं। तो आने वाले टाइम में तो ये कृषि महाविद्यालय बनेगा, विश्वविद्यालय कृषि विश्वविद्यालय बनेगा। जैसे हिसार में यूनिवर्सिटी बनी है, यूनिवर्सिटी बन जाएगी यहाँ। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूँ मैं तो भादरा क्षेत्र के लिए विशेष रूप से। भादरा क्षेत्र का जिक्र करें, आपने जिक्र भी किया, कॉमरेड बलवान पुनिया यहाँ से विधायक है और कांग्रेस की सरकार जब संकट में थी उन्होंने आगे बढ़कर मदद की और इसका फायदा भी मिला। ITI कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज, उधर 100 करोड़ रुपए बरानी गांव के लिए नहर घोषित करने के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट भी जारी हुआ है। बहुत सी चीजें, नए खाड़े निर्माण हो रहे हैं आपके गांव के पास ही हमने देखा, और भी बहुत सी सड़कें बन रही है, नई योजनाएं आई, पेयजल का तमाम पंचायतों में काम चल रहा है। तो एक प्रकार से कांग्रेस सरकार ने भी उस संकट में साथ निभाने का फायदा दिया, या आप इस विधायक की जागरूकता को श्रेय देंगे? देखिए मनरूप जी, आज हनुमानगढ़ जिले का नाम लेते अपने, पूरे जिले में अगर काम हुए तो भादरा क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम हुए हैं। जैसे आपने योजना बताई, और वो काम होने का कारण है कि जब सरकार संकट में थी, कामेड साहब ने उनका साथ दिया, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो है ना दिल खोल के उनका साथ दिया। जो योजनाएं मांगी, एक्टिव तो था ही, विधायक एक्टिव होना जरूरी था, एक्टिव था तभी थी योजनाएं आई। लेकिन अशोक गहलोत साहब ने जो है ना, कांग्रेस सरकार ने उनको जो योजनाएं मांगी भादरा में हटके काम दिया है और बहुत विकास करे। अब क्या रुख रहेगा, क्योंकि बलवान पूनिया तो गाहे बगाए रैली जनसभा में कहते हैं कि कांग्रेस उनके साथ ही रहेगी। क्या लगता है, चुनावी साल है, हालांकि टिकटों के वितरण का मसला बड़ा ऊपरी लेवल का रहता है, केंद्रीय समिति तय करती है, राज्य की समिति तय करती है,
अभी ये भी नहीं पता कि गहलोत जी पावरफुल रहेंगे या सचिन पायलट जी पावरफुल रहेंगे। फिर भी आप लोगों की कांग्रेसी जो कार्यकर्ता है वो क्या उम्मीद कर रहे हैं? देखिए मनोज जी, ये तो पार्टी हाई लेवल का मामला है, हाईकमान तय करेगा। कल को हाईकमान अगर समझौता करता है तो ये तो दिल्ली से समझौता होगा, और जो अगर कोई समझौता होता है तो वो बड़े लेवल पे समझौता होगा, उसमें तो हम क्या बता सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैं मान के चल रहा हूँ कि पार्टी जो है ये नेशनल पार्टी है, कांग्रेस पार्टी टिकट निश्चित तौर से देगी। उम्मीद करता हूँ मैं टिकट देगी। टिकट देगी, और आप पिछली बार भी टिकट के दौड़ में थे, क्या इस बार क्या तैयारी है आपकी? बिल्कुल, अब की बार पिछली बार टिकट की दौड़ में थे और पूरी जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं। अभी ये यात्रा निकालेंगे, हर गांव में जाएंगी, और पूरे जो कार्यकर्ता पुरानी टीम है उनको सबको साथ लेकर और पूरे हल्के में लगे हुए हैं और टिकट मांगेंगे। बलवान पूनिया जी ने इतने विकास कार्य करवाए, आप लोग साथ भी रहे, 4 साल आपने पंचायत समिति के चुनाव में भी खूब साथ दिया, प्रधान एक प्रकार से आपकी मेलजोल से भी बना, नगर पालिका चुनाव में भी सक्रिय भूमिका रही। किस प्रकार से मानते हैं विधायक बलवान पूनिया का कार्यकाल आप? कार्यकाल अच्छा रहा है, आज तक जितने एमएलए रहे उनसे बेहतर मानता हूँ मैं तो कार्यकाल, अच्छा कार्यकाल रहा है। जनता फिर कांग्रेस को वोट करेगी या बलवान पूनिया को वोट करेगी? नहीं, देखो बात सुनोगे, मैं तो कांग्रेस का आदमी हूँ और कांग्रेस की बात करता हूँ। मुझे टिकट मिलती है तो मैं तो कांग्रेस की बात करूंगा, लेकिन हो सकता है कल को क्या हो जाए वो अलग बात है। लेकिन कांग्रेस पार्टी विकास के कार्य जो दिए है, ठीक है, प्रयास उसने भी किया है, लेकिन दिए तो कांग्रेस पार्टी नहीं है, देन तो कांग्रेस पार्टी की है। क्या समझौता होता है बलवान पूनिया अगर माकपा कांग्रेस के साझे गुट के उम्मीदवार बनते हैं तो आप लोग साथ रहेंगे? देखो वो तो पार्टी हाईकमान आदेश करेगी, साधा उम्मीदवार बनता है तो साथ रहेंगे हम तो। हम बीजेपी के पास थोड़ी जाएंगे, तो साथ ही रहेंगे। भाजपा में भी कसमकस जारी है आपके, आप जिस कांग्रेस से आते हैं, पिछली बार आपको टिकट नहीं मिली, डॉक्टर सुरेश जी को टिकट मिली, चुनाव लड़ा, आप साथ भी थे, लेकिन वो इस बार उनके बड़े भाई एसपी सिंह पूर्व जिला कलेक्टर बीजेपी की टिकट मांगनी शुरू कर चुके हैं। उधर संजीव बेनीवाल जी एक प्रमुख चेहरा है बीजेपी के, वो भी हैं। आप क्या मानते हैं, बीजेपी में जो ये हो रहा है उसका लाभ कांग्रेस को मिलेगा या टिकटों के वितरण को किस प्रकार से आप देखते हैं? देखिए मनरूप जी, टिकटों का वितरण जो है अभी मार्च के बाद कुछ पता चलेगा, और कुछ भी हो सकता है टिकट में जिसका आका मजबूत हो। अब एसपी सिंह भी कह रहे हैं कि वो डायरेक्ट सीधा मोदी से, अमित शाह से टिकट लेके आ रहा है। अब ठीक है, हो सकता है लेके आए, पता नहीं, लेकिन बीजेपी में काफी घमासान चल रहा है, ऐसा कोई कांग्रेस में तो है नहीं। कांग्रेस में तो कोई ऐसी बात नहीं है कोई घमासान चले, पूरे स्टेट लेवल पे नहीं है। हमारे प्रभारी पीछे आए थे, उन्होंने बैठ के जो है बात की है, सबसे मिल रहे हैं, विधानसभा मिल रहे हैं, तो बीजेपी में कुछ भी हो सकता है। तो हम तो पार्टी की बात करते हैं, बीजेपी वाले जो है वो अपना खुद संभाले, हम तो अपनी पार्टी की बात करते हैं। सब आप डॉक्टर सुरेश जी के भी साथ रहे, आप संजीव जी के भी साथ रहे, बलवान पूनिया के भी साथ रहे, आप जयदीप जी का भी राज आपने नजदीक से देखा, किसे बेहतर मानते हैं इन चारों नेताओं में से आप? नहीं, देखिए राज की बात है और काम करने का जो तरीका है ना, वो कामरेड बलवान पूनिया का इनसे सबसे हटके अलग तरीका है कि आमजन से मिलते हैं, आमजन की बात सुनते हैं, और विकास के मामले की बात करें तो पूरे राजस्थान में भादरा का जो नाम है इन्होंने दिए। भादरा में कोई एमएलए है या नहीं, विधानसभा में पता नहीं चलता था। इस आदमी ने पूरे राजस्थान में जो है विधानसभा में इतना बढ़िया व्यक्ति रखा है, और भादरा की एक एक छोटी से छोटी समस्या को इसने विधानसभा के पटल पे रखा है, तो बहुत बड़ी बात है। राजस्थान में भादरा का नाम चमकाया है और भादरा विकास भी कराया है, बेहतर कार्यकाल मानता हूँ। इस बार कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 100 नए चेहरों को टिकट देगी, उसमें हनुमानगढ़ जिले की 5 में से 4 टिकटें कटना स्वाभाविक भी माना जा रहा है। भादरा की टिकट में ये कहा जा रहा है कि नए चेहरों को मौका मिल सकता है, और जिस प्रकार से डॉक्टर एसपी सिंह का नाम चल रहा है, जिस प्रकार से अर्जुन मेघवाल, सुनील जाखड़ या नड्डा जी से उनके संपर्क बताए जा रहे हैं, वो चर्चाओं में चल रहे हैं कि मार्च में या फरवरी में वो प्रोग्राम करेंगे बड़ा, जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचेंगे। अगर टिकट कटती है संजीव जी की, संजीव जी पुराने कांग्रेसी रहे हैं, अगर वो कांग्रेस की टिकट मांगने लग गए, उनके पेट वोट बैंक भी है उनके पास, 60,000 उनको पिछली बार वोट भी मिले थे, क्या संजीव जी अगर कांग्रेस की टिकट ले आए तो आप लोग क्या करेंगे? देखिए पहली बात तो संजीव जी को कोई टिकट मिलेगी नहीं,
क्यों ये परंपरा कांग्रेस में अब नहीं रही। पीछे सम्मेलन हुआ था, उसमें भी ये तय हुआ था कि जो लोग पार्टी छोड़ के चले गए और जो बार बार दल बदलू हो गए उन लोगों को टिकट नहीं दिया जाता। तो इस तो आप चर्चा ही मत करो कि संजीव बेनीवाल को तो कांग्रेस में घुसने नहीं देंगे। हम क्या, पार्टी हाईकमान नहीं घुसने देगा। अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं। तो आप निश्चिंत है किसी कांग्रेसी कार्यकर्ता को ही टिकट मिलेगी? बिल्कुल निश्चिंत। कांग्रेस में भी बड़े सारे नाम चल रहे हैं, दयानंद बेरवाल है, सुखदेव सिंह शेखावत भी सुनने में आ रहा है कि वो अशोक गहलोत जी से टिकट मांग रहे हैं। उधर आपका नाम चल रहा है, शेर सिंह जी गोस्वामी का, विक्रम राठौड़ जी गोगामेडी से, वो भी कह रहे हैं चुनाव लड़ सकते हैं। कृष्ण भामू जी रामगढ़ से पूर्व विधायक के पुत्र हैं, वो भी कह रहे हैं कि मैं कांग्रेस की टिकट मांगूंगा। बहुत से नाम है, राजेंद्र जलंधरा भी एक चेहरा है, राजदेव राठौड़ भी कह रहे हैं कि वो भी चुनाव के लिए एक प्रकार से तैयारी करेंगे, टिकट मांग सकते हैं। बहुत से ज्यादा उम्मीदवार हो गए, फिर एक बार फिर से ये कहीं कसम कसम में टिकट घालमेल तो नहीं हो जाएगा? देखिए मनरूप जी, ये जो चेहरे जिनके आपने नाम गिनवाए हैं वो सब अपने हमारे साथी है, सब कोई अलग नहीं है। अच्छा, अलग नहीं है। तो टिकट किसी को भी मिले कोई दिक्कत नहीं है, टिकट पार्टी एक को देगी, हम तो पार्टी के साथ रहेंगे। रही बात मजबूती की, बात कर रहे हो आप टिकट की, तो पिछले भी टिकट मांगे थे, 10-12 आदमी मांग रहे थे, 4 आदमियों पैनल बना, इसमें 2 तो डूडी परिवार के थे, शोभा डूडी थी और जयदीप जी थे और डॉक्टर सुरेश था और मेरा था। 4 आदमियों पैनल था, टिकट एक को मिली, डॉक्टर को मिली, हमने पार्टी का साथ दिया, लेकिन वो जीत नहीं पाई, अलग बात है। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। पार्टी में सारे चेहरे जो है वो इकट्ठे होके और पार्टी के लिए तैयार रहेंगे। आप क्या मानते हैं, नए चेहरों पर विश्वास जताना चाहिए पार्टियों को? क्योंकि पुराने घराने बहुत बार आजमा लिए दोनों ही पार्टियों ने, एक प्रकार से कहें तो। बिल्कुल जी, नए चेहरे को टिकट देना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ, जैसे गुजरात इन लोगों ने, बीजेपी वालों ने फार्मूला लागू किया था, नए चेहरों को टिकट दी, आज गुजरात में बम्पर जीत हुई उनकी। तो इस तरह मैं तो कांग्रेस पार्टी से निवेदन करूंगा कि नए चेहरों को जो है मौका दीजिए। ये जो पुराने घराने हैं, ये कोई 2 बार एमएलए रह चुके, कोई 3 बार रहेगा, कोई 1 बार रहेगा, उनको नए आदमियों को मौका मिलना चाहिए और जनता भी ये चाहती है। भादरा विधानसभा क्षेत्र में एक नई बात और चल रही है कि नए चेहरे को अगर टिकट देती है तो उसका बहुत फायदा होगा। और भादरा विधानसभा का इतिहास देखें, 1993 के बाद डॉक्टर सुरेश जी ने जब कांग्रेस की टिकट ली, उसके बाद वो बीजेपी में चले गए, निर्दलीय जीत कर आए, वो वसुंधरा सरकार में सहयोगी हो गए। जयदीप डुड्डी निर्दलीय जीत कर आए, वो बीजेपी विचारधारा से कांग्रेस के सहयोगी बन गए, कांग्रेस की टिकट लेकर आए दोबारा। संजीव बेनीवाल 1998 में कांग्रेस से जीतते हैं, 2008 में वो फिर 2013 में बीजेपी से चुनाव लड़ लेते हैं। यानी तीनों बड़े नेताओं ने टिकटों की अदला बदली कर ली। इसका मतलब कोई विचारधारा तो उनकी है ही नहीं, वो तो सिर्फ व्यक्तिवादी सोच से आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल मनोज जी, ये बात सही है आपकी। इन लोगों ने पार्टी बदली, जैसे पार्टी बदली वो पूरा ग्रुप उनके साथ चला गया, विचारधारा उनकी कहाँ रह गई? फिर ये बताओ, पार्टी पर विचारधारा नहीं थी, लेकिन ये दल बदल का काम जो है वो अब लगता है पार्टियां ऐसा काम नहीं करेगी, ऐसा नहीं होने देगी। अब नए चेहरों को टिकट देगी। चलिए, क्या कहेंगे आप आगामी रणनीति को लेकर, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को लेकर क्या आपका संदेश है? मेरा संदेश ये है कि जो भादरा में कांग्रेस के कार्यकर्ता है, चाहे वो टिकट मांग रहा हो, चाहे बिना टिकट मांग रहा हो, चाहे संगठन में काम कर रहा हो, सबसे मैं ये अपील करूंगा, कांग्रेस के एक कार्यकर्ता तक, गांव में जो कांग्रेस का जो वोटर है उनसे अपील करूंगा कि नया वर्ष 2023 लागू हो चुका है, सबको शुभकामनाएं देता हूँ। और नए साल में जो है, जो भी सरकार की नीतियां हैं, जो सरकार ने जो जन कल्याण योजना बनाई है, सरकार ने अशोक गहलोत ने 5-4 साल में जो योजना गरीबों को लिए दी है, शिक्षा विभाग में दी है, इरिगेशन में दी है, पेयजल में दी है, उनका पूरा प्रचार प्रसार किया जाए और पार्टी को मजबूत किया जाए। आपको लगता है जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का खूब जिक्र चल रहा है इन दिनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, और जब भी चर्चा होती है कहते हैं लोग बाग जुड़ रहे हैं, लाखों की संख्या में युवा भी जुड़ रहे हैं, क्या भादरा में हाथ से हाथ जोड़ो कांग्रेस की यात्रा शुरू होगी? नए युवा जुड़ेंगे, कार्यकर्ता नए बनेंगे, आपको लगता है? बिल्कुल जुड़ेंगे जी। जब यात्रा राहुल गांधी जी ने यात्रा शुरू की है, पूरे हिंदुस्तान में ये पहली बार ऐसी यात्रा है कि गांधी जी के बाद कोई यात्रा शुरू हुई है, वो भी इतनी लंबी यात्रा नहीं थी। राहुल गांधी जो यात्रा शुरू की है, इससे तो पूरे बीजेपी हाईकमान का जो है
वो थल्ला हिल गया इनसे। मैं खुद घुमा हूँ 3-4 दिन रोड पे 4-4 किलोमीटर जो है वो इतना जनसैलाब उमड़ा है। इस यात्रा में राहुल गांधी जी को भी कुछ सीखने को मिला है क्योंकि वो फील्ड में आए हैं। बिल्कुल, उनको भी जनता की पता चला है, पार्टी के बारे में पता चला है, कोई और भी पता चला है, वो फील्ड का नॉलेज आया है उनको। और इससे बहुत बड़ा मैसेज आएगा, ये कोई राजस्थान नहीं पूरे हिंदुस्तान पे लेवल पे जो है ना राहुल गांधी जी की यात्रा का जो है बहुत बड़ा फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। और हम भी ये चाहते हैं कि भादरा क्षेत्र में जो उन्हें प्रत्येक गांव तक, प्रत्येक बूथ तक जाएंगे, पार्टी का प्रचार करेंगे, उसका भी बहुत बड़ा फायदा पार्टी को मिलेगा। पार्टी को फायदा तो मिलेगा, लेकिन पार्टी ने संगठन के स्तर पर ज्यादा बड़ा काम किया नहीं। 4 साल बाद अब तकरीबन 200 ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त किए हैं, अभी भी 200 से ज्यादा खाली है। कब तक ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्तियां हो जाएगी, कब तक जिला अध्यक्ष बनकर आएंगे? देखिए, ये पार्टी की वास्तव में कमजोरी रही है। मैं मानता हूँ इस बात को कि पार्टी को संगठन पहले, आज से पहले 2 साल पहले संगठन का काम निपटा लेना चाहिए था। इसमें पार्टी कुछ कमियां रही है, लेकिन अब हमारे जो नए प्रभारी रंधावा जी बनाए गए हैं, वो जयपुर आए थे यात्रा पे, 2 दिन 3 दिन उनका कैंप था, तो उस टाइम मैं भी वहीं गया हुआ था। तो पूरे प्रदेश लेवल के नेता थे वहाँ और सभी ने संगठन के लिए मांग की। तो संगठन की जल्दी जो है ब्लॉक अध्यक्ष कुछ जारी हो गई और नए ब्लॉक अध्यक्ष बनने वाले, जल्दी जिला अध्यक्ष भी बन जाएंगे। अभी जल्दी जो है मार्च से पहले पहले ये सारा काम निपट जाएगा। आपके पुत्र हैं विशाल गोस्वामी, NSUIU में रह चुके हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी से चुनाव भी लड़ चुके हैं। जो नया संगठन बनेगा, कोई उम्मीद करते हैं जिला स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर? आपको भी, आप कार्यकर्ता है, इतने सालों से पार्टी की सेवा कर रहे हैं, कोई पद की नियुक्ति मिले? देखिए मनोज जी, पार्टी जो है वो देखती है पुराना पार्टी का कौन आदमी है। यूथ की बात करें, NSUI की बात करें, तो ठीक है, बेटा विशाल ने काम किया है। अगर पार्टी को अच्छा लगेगा तो पूरी उम्मीद है भी पार्टी संगठन में हमें पद मिलेगा, कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। चलिए, आपको खूब सारी शुभकामनाएं नए साल की, और आप उत्तरोत्तर प्रगति भी करें चुनावी साल 2023 में। ठीक है सर, धन्यवाद मनोज जी। चलिए, हम चर्चा कर रहे थे शेर सिंह गोस्वामी से, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता। भादरा में 2023 चुनावी साल बड़ा ही रोचक होगा, क्योंकि कांग्रेस जनों को उम्मीद है कि कांग्रेस की टिकट वितरण होगी और किसी नए युवा कार्यकर्ता को टिकट मिल सकती है। खास तौर पर क्योंकि कांग्रेस अधरजूल में रही पिछले कुछ वर्षों से कहें तो, क्योंकि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच 2-3 साल से विवाद चल रहा है। लेकिन अब स्थितियां ठीक होती दिख रही है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद, कहीं न कहीं नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद, नए प्रभारी बनने के बाद, जिस प्रकार से ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्तियां हुई है, जिस प्रकार से पायलट और गहलोत विवाद को विराम मिला है, जरूरत है अब कांग्रेस को बूस्टअप की। और हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम अब शुरू होगा भादरा में, और शेर सिंह जी को उम्मीद है कि सभी कांग्रेस जन एक साथ इकट्ठा होकर हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम 26 जनवरी से जो होगा उसे कामयाब करेंगे और सारे कांग्रेसी एकजुट रहेंगे। देखने वाली बात यह रहेगी कि 2023 चुनाव में कांग्रेस का रुख क्या रहेगा, क्या विधानसभा चुनाव में टिकट आती है या नहीं, क्योंकि एक बड़ा सवाल है। कॉमरेड बलवान पुनिया ने जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के साथ रहकर अशोक गहलोत की सरकार को बचाया, उनके साथ काम भी किए, लग ये रहा है कि उनका समझौता भी हो सकता है। लेकिन कांग्रेस जनों को उम्मीद ये भी है कि टिकट आएगी और किसी नए कार्यकर्ता को टिकट मिलेगी। धन्यवाद जुड़ने के लिए। हम आपको इसी प्रकार से इस पूरे चुनावी साल में तमाम राजनेताओं से बातचीत रूबरू करवाएंगे। अगर आप ये वीडियो हमारा यूट्यूब पर देख रहे हैं, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फेसबुक और ट्विटर पर भी हमें फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।